तो क्या कहता है उपचुनाव का नतीजा? अपने अपने अनुसार विश्लेषण भी होगा इस जीत हार का, लेकिन आपको हम बता दें कि 3 लोकसभा 29 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है और लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कौन किस सीट पर आगे? खंडवा लोकसभा सीट की बात करें, मध्य प्रदेश में जो पड़ता है लोकसभा सीट, बीजेपी यहां से फिलहाल आगे नजर आ रही है। वहीं हिमाचल में मंडी लोकसभा सीट की बात करें, कांग्रेस आगे है। बंगाल की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर टीएमसी आगे नजर आ रही है और बिहार की दोनों विधानसभा सीटों पर अंतर आ गया है। पहले जेडीयू दोनों ही सीटों पर आगे थी, लेकिन अब अंतर यह है कि तारापुर में आरजेडी ने बढ़त बना ली है। इधर हरियाणा की एलनाबाद विधानसभा सीट पर आईएनएलडी आगे बढ़ती नजर आ रही है कि ये जो जीत और हार है, ये आप भी समझ रहे होंगे, ये जीत हार बहुत कुछ बदलने वाली है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो कौन लीड लेगा, किसका साथ बनेगा, कौन बिखरेंगे, ये जीत हार तय करने वाली है, जिसको लिटमस टेस्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। विशाल इंग्रीस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, एक हरियाणा की सीट जहां पर आईएनएलडी लीड लेती हुई नजर आ रही है और 3 विधानसभा 1 लोकसभा मंडी सीट हिमाचल की, चारों का हाल जल्दी से, अभी तक के रुझान, कितने राउंड्स की वोटिंग होनी है और अभी तक कितने राउंड की हो चुकी है, रुझान क्या कह रहे हैं विशाल? देखिए आशा, जो इस समय हिमाचल में चल रहा है, हिमाचल में सेमीफाइनल के तौर पे ये चुनाव देखे जा रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी को कई जगह पर भारी नमौशी का सामना करना भी पड़ रहा है। और यदि मंडी लोकसभा सीट देखी जाए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह वहां पर कांग्रेस की ताकतवर उम्मीदवार के तौर पर उभरती हुई दिखाई दे रही हैं और अब भी उन्होंने 7,000 से ज़्यादा जो वोटों की लीड जो ब्रिगेडियर ठाकुर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे ज़्यादा बढ़ा ली है। और वहीं पर 3 विधानसभा सीटों की यदि बात की जाए तो 2 पर, एक पर यदि जुब्बल कोटखाई की बात की जाए तो वहां पर निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं बीजेपी से बागी होकर वो चुनाव लड़े थे, वो दोनों कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। और वहीं पर यदि अर्की की बात की जाए तो अर्की में कांग्रेस आगे चल रही है और फतेहपुर की बात की जाए तो फतेहपुर में बीजेपी आगे चल रही है। और कुल मिलाकर यदि कहा जाए कि 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट में से सिर्फ बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं मिलती हुई दिखाई दे रही है। बेशक अभी क्योंकि काफ़ी जगह पर जो काउंटिंग है, काउंटिंग चल भी रही है और अलग अलग स्थानों पर काउंटिंग हो रही है। और वहीं पर ये सेमीफाइनल, क्योंकि जयराम रमेश का सारा कुछ इन चुनावों के ऊपर दांव पर लगा हुआ था और अब दाव खाली जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लगातार ही 2 सीटों पर, एक विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो एक पर निर्दलीय उम्मीदवार जो है जुब्बल कोटखाई से, वो आगे, दोनों पार्टियों से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है और राज्य में जयराम ठाकुर की अभी तक की जो नीतियां हैं, वो नीतियों के आधार के ऊपर मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। और वहीं पर महंगाई एक काफी बड़ा फैक्टर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। बेशक अभी तक कांग्रेस की ओर से चारों सीटों के ऊपर धुआंधार प्रचार भी किया गया। लगातार ही केंद्रीय नेतृत्व ने वहां पर डेरा भी जमा रखा था, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद एक खाली स्थान दिखाई दे रहा था कि उनकी जगह पर अब कौन लेगा। लेकिन पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ कांग्रेस चली और यही कारण है कि आज कांग्रेस को संतोषजनक सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब ये जो आप बता रहे हैं जुब्बल में निर्दलीय आगे, इसके अलावा आखिरी की बात कर लें, यहाँ पर कांग्रेस, मंडी से तो कांग्रेस है ही, फतेहपुर में हालांकि बीजेपी आगे है। क्या फर्क पड़ेगा विशाल अभी इस जीत हार का? कौन सी सीट, कितनी सीटें कौन निकालता है, इसका क्या असर पड़ेगा अगर हालिया तौर पर पूछूं? और आगे भविष्य की अगर देखें हम तो दोनों चीजों पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, जो भविष्य की राजनीति है वो यही सीटें निर्धारित करेंगी कि आने वाले समय में जो वोटर का माइंड है वो किस ओर जा रहा है। और सीधे सीधे यदि बात की जाए तो
हिमाचल में हमेशा से चलता आया है कि एक बार कांग्रेस होती है तो दूसरी बार बीजेपी होती है, और यही कारण है कि हमेशा ही हिमाचल के लोगों ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को अपना नेता माना और उनको 5 साल बाद कमांड दे देते थे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से वोटरों ने और हिमाचल के लोगों ने अपने अधिकार का प्रयोग किया है और आने वाला जो वक्त है उसका एक संकेत दे दिया है कि जो प्रदेश का वोटर है वो किस ओर जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को वो जो फ्लिप है वो फ्लिप फिर से नजर आ रहा है। अगर इन उपचुनाव की भी बात करें मिशाल, लगता यही है। आप बने रहिएगा।